सब फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बधाई दें। बधाई, क्या बधाई देनी है? यस, मदर्स डे की भी बधाई देनी है। और वैसे तो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आज का दिन मैंने बनाया। हर दिन की रचना करने वाले परमेश्वर हर दिन की रचना करने वाले परमेश्वर यहोवा, आज का दिन यहोवा ने बनाया। हम सब जानते हैं कि हर एक दिन को बनाने वाले परमेश्वर हैं, और जो भी दिन परमेश्वर ने बनाया है वो सुंदर है, वो अति उत्तम है। बोलो आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और जो हाथ एक दूसरे के आपने पकड़ रखे हैं, इन्हीं हाथों को आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर उठाएं और गवाही दें, एक दूसरे को बधाई दें कि मैं बहुत आनंदित हूं। ये गवाही भी है और बधाई भी है। ये गवाही भी है और बधाई भी है कि मैं बहुत आनंदित हूं। ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए, मैं बहुत आनंदित हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। अगला समय प्रभु के वचन से हम प्रार्थना में, लेकिन आज वचन में जाने से पहले मैं सिर्फ 2 या 3 बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले हम परमेश्वर की हजूरी में हम पवित्र आत्मा को वेलकम दें तालियों के साथ, और अपने मन से कहें वेलकम हॉली स्पिरिट। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आप सबका वेलकम है, और जितने भी लोग विश्राम दिन को पवित्र मानकर प्रभु के घर में आए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अच्छा, सब कहते हैं आमीन। मैं भी तो हूं। मैंने कहा आप सबको आशीष दे, आप सबको आशीष दे। जब मैंने बोला तो सिर्फ मैं तो आया ही नहीं, इसलिए बोलना पड़ेगा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बोलो आमीन। और आप सब जानते हैं, पिछली बार भी मैंने बताया था, लेकिन आगे चलने से पहले मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करें और एक सच्चे मन से एक धन्यवाद की प्रार्थना मन से करें। अपनी प्रॉब्लम, अपने दुख तकलीफ, अपने दिल की बात, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं परमेश्वर से, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें, चाहे दिन में 1 बार करें, इसलिए ये समय है प्रभु से बात करने का। आप बात करें, शांत होकर अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखें, या जो आप मांगना चाहते हैं या धन्यवाद करना चाहते हैं अपने जीवन की ऊंचाइयों को लेकर, अपने जीवन की हर एक उस आशीष को लेकर जो परमेश्वर ने आपको दी है, हर एक उस आशीष के लिए जो आप धन्यवाद देना चाहते हैं, जो भी आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, अगले 30 सेकंड, 1 मिनट, आधा मिनट शांत होकर, कोई बातचीत ना करें, सबकी आंखें बंद हो, एकाग्रता के साथ अपनी आंखें बंद करके प्रभु से बात करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी अपने दिल की बात आपके चरणों में रखी है, जो अपने हृदय की बात को, अपनी गहरी बातों को आपके साथ शेयर करने वाले हैं,
मेरे पिता, सबकी विनती और प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं, सब पर दया करने वाले आप हैं, सब पर अनुग्रह करने वाले आप परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस घड़ी इस समय आपने हमें अपने समीप आने का मौका दिया, हमें अपने समीप आपने बुला लिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। यस, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए, आज के वचन के लिए, अपनी खुशियों और आनंद के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी, कामयाबी, सफलता के लिए, हर एक उस ब्लेसिंग के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के लिए ठहराई है। और एक वचन में लिखा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से दिया ना जाए, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से दिया ना जाए वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब कि स्वर्ग से आपकी ब्लेसिंग रिलीज होने वाली है। जितनी भी ब्लेसिंग आपकी रिलीज होती हैं वो स्वर्ग से होती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम सत्य है। और बिना परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के, बिना परमेश्वर की दया के आप खुदा के अनुग्रह को नहीं पा सकते। अगर आप आज प्रभु के घर में आए हैं, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब के ऊपर प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमें अपनी पवित्र वेदी के सामने फिर से बुला लिया है। बुलामीन। और एक वचन में भजन संहिता में जब दाऊद भजन करता है और लिखता है पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा कि परमेश्वर आपकी पवित्र वेदी मेरे लिए अति आनंद का कुंड है। सब कहें, परमेश्वर आपकी पवित्र वेदी अति आनंद का कुंड है। आनंद के कुंड से पहले अति शब्द लिखा है, अति। फिर से कहें, परमेश्वर, परमेश्वर। फिर से कहें, परमेश्वर। जब आप परमेश्वर बोलते हैं तो उसमें दिल की गहराई से, आपकी आत्मा से आपकी भावनाएं निकल कर आनी चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर किसी इंसान का नाम नहीं ले रहे हो, आप परम ईश्वर को महिमा दे रहे हैं। परम ईश्वर का नाम लेना दिल की गहराई से होना चाहिए। बोलो आमीन। परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, आपकी पवित्र वेदी अति आनंद का कुंड है। बोलो आमीन। अति आनंद का कुंड का मतलब है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। ऐसा आनंद, ऐसे आनंद का कुंड जिसकी कोई सीमा नहीं है। जितना निकाल सकते हो निकाल लो, जितना लेकर जा सकते हो ले जाओ। जो लोग कहते हैं कि मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मैं लाचार हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं चिंता में हूं, हंसना भूल गया हूं, खुशियां मेरे घर में आती नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर की पवित्र वेदी के सामने बैठे हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, भले ही आप बीमार हैं, आप प्रॉब्लम में, समस्या में है, कि आप अति आनंद के कुंड के सामने बैठे हैं। अति आनंद का कुंड आपके सामने है। आमीन। ऐसा आनंद का कुंड जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। वो ऐसा आनंद का कुंड है, अगर तुझ में हिम्मत है तो ले जा, निकाल ले, जितना आनंद ले जा सकता है ले जा। मेरे दिल, प्रभु ने कहा मेरे दिल के दरवाजे तो खुले हैं और खुले ही रहेंगे। मैंने तुझे आनंद देने के लिए बुलाया है, अपनी महिमा के लिए भी बुलाया है और आनंद देने के लिए बुलाया है। मेरी वेदी अति आनंद का कुंड है। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो मेरे ख्याल से आज के बाद आपके चेहरे पर मायूसी नहीं होनी चाहिए, आज के बाद आपके विचारों में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद आपको ये बात, आज के बाद आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ, मैं अति आनंद के कुंड के सामने बैठा हूं।
और अगर परमेश्वर ने किसी और को नहीं मुझे बुलाया तो मैं उस कुंड में से अपने आनंद को आज लेकर ही जाऊंगा। आमीन। जितना ज्यादा ले जा सकते हो ले जाओ। मेरे खुदा के दिल के दरवाजे खुले हैं। लूट सके तो लूट, ऐसा कुंड है, लूट सके तो लूट, जितना लूट सकता है उस आनंद को लूट ले। इस समय अभी मेरे खुदा के दिल के दरवाजे खुले हैं। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। अंतकाल पछताएगा जब सब जाएगा छूट। अभी परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपनी वेदी के सामने जो अति आनंद का कुंड है उसके सामने आपको आने का अवसर दिया है। बहुत सारे लोग पहचान नहीं सकते, बहुत सारे लोग पहचानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं, अपनी आत्मिक बुलाहट को, अपनी बुलाहट को आप पहचान लें कि परमेश्वर ने आपको आनंद देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने, जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, परमेश्वर भी चाहता है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। गुलामीन, अपनी आंखों को बंद करें और उस मुस्कुराहट के लिए आप धन्यवाद दें परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद रखें अजीजों, सब जन दुआ करें। सब जन सब अपने हाथों को उठाकर दुआ करें। सब खुदा मुझसे बात कर आज। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएं सब जन, अपने मुंह से प्रार्थना करें सब जन अजीजों। पाक रूह मुझे जीना सिखा, पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। हालेलुया। आइए अगला समय प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन में चलने से पहले कुछ आयतें, कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है, और आप सब जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। गुलामीन, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम सत्य है, परमेश्वर का कलाम, और वो पूरा होकर और प्रभु ने स्वयं ये बात हमें समझाई है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यानी सृष्टि अपना नियम भूल सकती है, सृष्टि अपना नियम भूल सकती है, लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी पूरा हुए बिना नहीं टलेगी, वो पूरा होकर रहेगी। गुलामीन, आमीन। इसलिए हम Thank you, Jesus. निकालेंगे प्रभु के कलाम से प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने इस वचन को सुना और समझा कि परमेश्वर का कलाम सत्य है
और प्रभु के मुंह से निकला वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा, वो पूरा होकर रहेगा। और हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि परमेश्वर के मुंह से जो वाणी है, जो वचन है, जो निकल गया है, वो पूरा होकर, हाँ जी, वो पूरा होकर रहेगा। तो प्रभु के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:3 में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। इस भविष्यवाणी के वचन को यानी बाइबल को, पवित्र शास्त्र को, प्रभु के वचन को जो पढ़ता है, जो पढ़ता है और जो सुनते हैं। जो बाइबल को पढ़ेगा और जो सुनेगा और इसमें लिखी बातों को मानेगा, वो धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वचन आपने सुना, अपने मुंह से आपने अभी कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु के मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा, वो पूरा होकर, और परमेश्वर का कलाम सत्य है। बोलो आमीन। आमीन। जो प्रभु का वचन है वो पूरा होकर, तो प्रभु के वचन में लिखा है कि जितने भी लोग पवित्र शास्त्र, भविष्यवाणी की पुस्तक, खुदा के कलाम और पवित्र शास्त्र, प्रभु के वचन को, बाइबल को जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, वो धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। और धन्य का मतलब होता है हर एक वो आशीष, हर एक वो ब्लेसिंग, हर एक वो चंगाई, हर एक वो मान सम्मान, हर एक धन दौलत जो परमेश्वर ने मानव जाति की बढ़ोतरी के लिए, खुशियों के लिए, आनंद के लिए आपके लिए ठहराई है, वो सब की सब आपके पास है। ऐसा इंसान जिसके पास तंदुरुस्ती भी है, जिसके पास शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती है, जिसके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ है, जिसे परमेश्वर धन्य कहें, ऐसा इंसान, बोल हालेलुया, परमेश्वर के मुंह से निकला वचन पूरा होकर रहेगा, वो टलने वाला नहीं है। तो वचन में क्या लिखा है कि जो बाइबल को पढ़ेगा, जो पवित्र शास्त्र, भविष्यवाणी की पुस्तक बाइबल को पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, सुनेगा और इसमें लिखी बातों को मानेगा, वो धन्य है। और धन्य का मतलब है कि जिसके पास सारी खुशियां, सारा आनंद, सारी चंगाई, सब कुछ जिसके पास होता है, किसी बात की कमी ना हो, ऐसा इंसान जिसे परमेश्वर खुद धन्य कहें। बोलो आमीन। आमीन। आप बाइबल पढ़ेंगे और अगर पढ़ना नहीं आता तो सुनेंगे। वचन को अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो सुन सकते हैं। यस। तो पढ़ने और सुनने से, बाइबल में क्या लिखा है, पढ़ने और सुनने से आपकी आशीष खुल जाएंगी, आप धन्य हो जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। और एक और वचन, इसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय और 1:12 हम पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अभी आप फिर सुने, अभी आपने अपने मुंह से अंगीकार किया था कि परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं वो है, पूरा होकर रहेगा। और लिखा प्रकाशित वाक्य 1:3 में कि जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और सुनते हैं, इसमें लिखी बातों को मानते हैं, वो धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपको ये बात पता चल चुकी है, ये खजाना, ये बहुत बड़ा खजाना है, बहुत गहरी बात, बहुत बड़ी गहरी बात है कि अगर आप परमेश्वर की नज़र में धन्य बनना चाहते हो, सुपर ब्लेस्ड, धन्य का मतलब है कि सुपर ब्लेस्ड, जिसके पास सारी ब्लेसिंग होती हैं, जिसके पास कोई घटी ना हो, कोई कमी ना हो, ऐसा इंसान अगर आप बनना चाहते हो तो करना क्या है, केवल बाइबल को पढ़ना है और इसमें लिखी बातों को
मानना है। बाइबल को पढ़ना और सुनना है और इसमें लिखी बातों को मानना है। और जो पढ़ेगा, सुनेगा और इसमें लिखी बातों को मानेगा वो सुपर ब्लेस हो जाएगा। आमीन। लगता है आपको समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर रहा हूं। आमीन। एक मिनट फिर सुने। आपने अभी अपने मुंह से कहा कि प्रभु का कलाम सत्य है और परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर। तो आपको बहुत बड़ा खजाना परमेश्वर ने बता दिया कि प्रकाशित वाक्य के 3 में क्या लिखा कि जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसमें लिखी बातों को मानते हैं, वो धन्य है, सुपर ब्लेस। किसी ने भी ताली नहीं बजाई। इतना बड़ा राज मैंने आपको बता दिया। थोड़ी इसकी बात कर दे भाई, थोड़ी भारी कर दे आवाज। इतना बड़ा गहरी बात मैंने आपको बताई, मैंने नहीं, खुदा ने बताई कि सुपर ब्लेस बन जाओगे, धन्य हो जाओगे। किसी बात की घटी आपके जीवन में नहीं रहेगी अगर आप कुछ नहीं करना, सिर्फ बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको कमजोरी है, आप धन की घटी, आप कर्जे में, आपका काम नहीं बन रहा, आप परेशानी में है, आप जादू टोने में है, सिर्फ प्रभु का कलाम उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। टारगेट करो कि 3 महीने, 1 महीना, 40 दिन मुझे लगातार सुबह दोपहर शाम पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। या फिर मुझे वचन अगर पढ़ना नहीं आता तो मुझे कान में लीड लगाकर सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। मैं प्रभु के वचन को सुनूंगा, सुनूंगा, सुनूंगा। पढ़ने से और सुनने से और इसमें लिखी बातों को मानने से आप सुपर ब्लेस हो जाओगे। आमीन। अगर प्रभु के वचन में लिखा है तो भी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि लिखा है तो प्रभु के मुंह से निकला वचन है तो पूरा होकर रहेगा का मतलब है कि आप सुपर ब्लेस बनकर रहोगे। आमीन। अगर वचन पूरा होकर रहेगा तो इसका मतलब है कि आप जब ये वचन पढ़ोगे, सुनोगे तो सुपर ब्लेस बनकर ही रहोगे। आमीन। बोल आमीन। और अभी यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और 12वीं आयत में क्या लिखा? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे पीछे बोलो, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कहां पर लिखा है ये? कहां पर लिखा है? मैथ की किताब में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, हाँ जी, एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई में कहां पर लिखा है? 5वीं कक्षा की किताब में कहां लिखा है? अभी आपने क्या बोला था? ध्यान से सुने। परमेश्वर के मुंह से निकला वचन पूरा होकर रहेगा, वो सत्य है, वो टलने वाला नहीं है। और वचन में क्या लिखा कि अगर इस बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जो वचन आप पढ़ोगे, उसको पढ़ने से, सुनने से और इसमें लिखी बातों को मानने से, लिखी बातों को मानने से, पढ़ने से, सुनने से और लिखी बातों को मानने से आप धन्य हो जाओगे, सुपर ब्लेस हो जाओगे। अभी आपने वचन, अगर ये वचन लिखा है तो वो पूरा होकर आप सुपर ब्लेस बनकर रहोगे। क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन लिखी बातों को मान नहीं रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन लिखी हुई बातों को मानते नहीं है। क्या पता हमारा वो बदल जाए, क्या पता कुछ और नहीं। आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन लिखी हुई बातों को मानते नहीं है। फिर सुने ध्यान से, जो पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के कलाम की गहरी बातों को, भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ेगा, सुनेगा, या तो बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, और अगर पढ़ना नहीं आता तो वचन को सुनना शुरू कर दो। और अगर आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, एक काम और करना है,
लिखी हुई बातों को मानना भी है, विश्वास भी करना है। जिसमें आप अधूरे हैं, जिसमें आप परिपक्व नहीं है, जिसमें आप कमजोर हैं, जिसमें आप कभी कभी मान लेते हैं, कभी कभी रुक जाते हैं, कभी कभी डामाडोल हो जाते हैं, लिखी हुई बातों को मानना है। बोलो आमीन। अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखी हुई बातों को मानते हैं तो सबसे ज्यादा धनी आप होने वाले हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।